हाँ, हेलो डियर स्टूडेंट। आज के इस सेशन में हम जो है पढ़ाई करने वाले हैं बहुपद के बारे में, यानी कि पोलिनोमियल के बारे में, जो 10th क्लास 9th क्लास के जो है गणित में मौजूद है, अवेलेबल है। बहुत सारे छात्रों को जो इसको समझने में दिक्कत होती है, खास तौर से ऐसे क्षेत्र जहाँ से जो है शिक्षा का प्रभाव जो है काफी कम है। ऐसे क्षेत्र के बच्चे जो है बहुपद को जो है अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते। तो आइए इस एक वीडियो में जो है क्लियर करने वाले हैं कि बहुपद क्या है और कैसे आप स्मूथली इजी जो है आप सॉल्व कर पाएंगे, और ये बेहद आसान है। चलिए, बहुपद जो है इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद। बहुपद का अर्थ होता है सारे बहुत सारे पद, यानी कि बहुत सारे टर्म। तो बहुत सारे टर्म जो है, अब इसको हम कैसे रेखांकित करेंगे, यहाँ पे देखिए। सबसे हम पहले बात करेंगे बहुपद के जो टाइप्स होते हैं। रैखिक, रैखिक, और यहाँ हम पद से इसको डिनोट करेंगे। काफी आसान है हमारे डियर स्टूडेंट, काफी आसान है। रैखिक, और यहाँ हो जाएंगे एक पदी, इसको हम कहेंगे एक पदी। एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा। यहाँ द्विपदी, द्विपदी यहाँ हो जाएगा त्रिपदी, त्रिपदी। और भी हम ले सकते हैं, लेकिन समझने के लिए त्रिपदी तक जो है सफिशियंट रहेंगे। तो आइए, रैखिक जो है, यहाँ पर हम रैखिक किनको बोलेंगे, तो रैखिक थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, काफी आसान है, काफी जो है आराम से आप सीख पाइएगा। रैखिक, रैखिक का अर्थ होता है कि जिसपे एक भी घात नहीं हो। जैसे हम अगर अल्फाबेटिकल हम बात करेंगे, तो जैसे एक पदी के हम नीचे लिखेंगे, मान के चलिए एक, तो ये एक पदी भी है और रैखिक भी है। क्यों? क्योंकि ए के ऊपर जो है किसी भी प्रकार का पावर नहीं है, घात नहीं है। वही हम बात करेंगे ए प्लस बी, तो यहाँ पर दो पद आ गए, ए और बी, ये दो पद है, लेकिन पावर इस पे नहीं है, तो ये भी रैखिक ही हुआ। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक पदी ए हम यहाँ पे लिए हैं, घात नहीं रहने के कारण, यानी पावर नहीं रहने के कारण ये रैखिक ही है। ए प्लस बी द्विपदी हो गया, पावर नहीं है, रैखिक ही हुआ। त्रिपदी, ए प्लस बी प्लस सी, देख लीजिए। काफी आसान है प्यारे बच्चों, काफी आसान है। 9th 10th के हमारे जितने भी छात्र हैं, वो इस बात को याद रखें कि ये जो है बहुपद पॉलिनोमियल कोई भी हार्ड चैप्टर नहीं है। यहाँ पे देखिए, एक पदी एक रैखिक, ये रैखिक हो गया। अब दूसरा होता है द्विघाती, द्विघाती। अब प्यारे बच्चों, द्विघाती में भी एक पदी इस प्रकार से ए स्क्वायर, द्विपदी ए स्क्वायर प्लस बी। अब देखिए, यहाँ पर घात दो आ गया है, लेकिन ये एक पदी है। यहाँ पर ये घात दो है, लेकिन ये द्विपदी है, क्योंकि a प्लस बी है यहाँ पर। अब उसी प्रकार से यहाँ पर घात जो है हम द्विघाती में दो रखेंगे, और त्रिपदी इसी तरह से हम इसको आगे प्रोसेस करके आगे बढ़ा देंगे। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है, अब हम चलते हैं त्रिघाती। त्रिघाती क्या होता है? त्रिघाती क्या होता है? त्रिघाती होता है ए पे मान के चलिए पावर 3 हो गया, यहाँ पर जो है तो एक पे पावर 3, लेकिन ये एक पदी है। देख लीजिए, रैखिक कोई पावर नहीं, ए, द्विघाती ए स्क्वायर, एक ये और एक ही टर्म है। त्रिघाती ए क्यू, यानी कि एक ही टर्म है, तो एक पद का ये हुआ। अब यहाँ से ए क्यू प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, सॉरी सी नहीं, यहाँ बी स्क्वायर। अब देखिए, त्रिघाती द्विपदी, क्योंकि दो टर्म है, दो टर्म है। अब यहाँ पर आइए, ए क्यू प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। देखिए, त्रिपदी हो गया, एक दो तीन, लेकिन त्रिघाती हो गया। क्योंकि प्यारे बच्चों, एक चीज को सदैव ध्यान रखें कि जब भी पूछा जाता है किसी भी त्रिपदी हो जाए या द्विपदी या एक पदी, इनमें से सबसे जो है घात क्या है, तो घात जो सबसे बड़ी संख्या होती है, इसी की जो है महत्ता होती है। अगर कोई सवाल कर दे कि ए क्यू प्लस बी स्क्वायर प्लस सी में घात क्या है, तो आप कहिएगा कि ए क्यू, क्यू घात है इसकी, क्योंकि ये बड़ी है, दो से बड़ी है, और उसमें ये दो निहित हो जाती है। अब यहाँ देखिए, त्रिघाती ए क्यू एक पदी है, एक ही टर्म है, एक ही टर्म है, एक पदी हो गए। द्विपदी एक दो दो टर्म है, लेकिन त्रिघाती हो गए। यहाँ पे त्रिघाती 3 पावर 3 पावर 3 पावर, ये हमेशा रहेगा। द्विघाती 2 पावर 2 पावर 2 पावर हमेशा रहेगा, लेकिन पद की संख्या यहाँ हम बढ़ाते चले जाएंगे। एक पदी में एक होगा सिंगल, द्विपदी में एक एक्स्ट्रा आ जाएगा अल्फाबेट, त्रिपदी में एक एक्स्ट्रा अल्फाबेट को हम और ऐड कर देंगे। तो इसी तरह से ये पद का जो है टर्म चलता है, और ये घात का टर्म चलता है। इधर जो है रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती, ये जो है घात का टर्म, यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं। और पद में जो है, पदी में एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, हमारे जितने भी
इंग्लिश समझने वाले स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर ध्यान दें कि रैखिक को यहाँ पर हम लोग लीनियर बोलते हैं। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? लीनियर, इसको हम लीनियर बोलेंगे। द्विघाती को क्वाड क्वाडरेटिक क्वाडरेटिक बोलेंगे। और इसी तरह से त्रिघाती को ट्री शब्द से हम जो है यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है यहाँ पर रैखिक को लीनियर, बहुत सारे बच्चे जो हमको समझने में यहाँ पे हमारे बच्चों को दिक्कत होता है। लीनियर मतलब रैखिक, क्वाड्रेटिक मतलब द्विघाती, ट्रिग्रेटिक मतलब होता है, ट्रिग्रेटिक मतलब त्रिघाती। अब देखिए एक पदी को यहाँ पर मोनोमियल बोला जाता है। प्यारे बच्चों, एक पदी को मोनोमियल मोनोमियल बोला जाता है, इसको बिनोमियल बोला जाता है, और त्रिपदी को ट्रिनोमियल बोला जाता है। इसी प्रकार से लीनियर, क्वाड्रेटिक या ट्रिगोमेट्रिक, इसको हम ट्रिगोमेट्रिक भी हम बोल सकते हैं, दूसरे भाग ट्रिगोमेट्रिक। ट्रिगोनोमेट्रिक अलग होता है, ट्रिगोमेट्रिक अलग होता है। अब देखिए मोनोमियल एक पदी, बिनोमियल द्विपदी, ट्रिनोमियल त्रिपदी। हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि यहाँ पर रैखिक जो है कहा जाए तो उस पर घात की संख्या नहीं होगी, प्रदर्शित नहीं किया जाता है, केवल वो अल्फाबेटिकल चलेंगे। एक पदी में एक टर्म, द्विपदी में जो है दो टर्म, त्रिपदी में तीन टर्म। और टर्म का पद का अर्थ होता है सब प्यारे बच्चों टर्म। टर्म जो है यहाँ पर हम पद की जो है इंग्लिश के रूप में इसको यहाँ पर डिनोट करेंगे। तो एक पदी सिंगल टर्म हो गया, दो पदी डबल टर्म, तो बड़े ट्रिपल टर्म। वही घाती का तो दो पावर हो जाएगा, और ये दो पदी त्रिपदी के रूप में इसी प्रकार से चलते रहेंगे। तो पहले बच्चों आई होप हमको जो है ये विश्वास है कि आपको ये जो है वीडियो समझ में आएंगे, किस प्रकार से बहुपद जो है वो होते हैं 10th क्लास में, किस प्रकार से जो हम जो है इसको डिफाइन करेंगे, इसको जो है इस प्रकार से रेखांकित करेंगे जो एक ही बार में दिमाग में आ जाएगा किस प्रकार से बहुपद कार्य करते हैं। तो ये काफी कठिन जो है नहीं है, बच्चों को लगता है कि पोलिनोमियल जो है इनको जो है पढ़ना जो है मुश्किल होगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। रैखिक अर्थात एक जिसपे जो है पावर जो है प्रदर्शित नहीं किया जाता, द्विघाती अर्थात पावर जिसपे दो, त्रिघाती जिसपे पावर तीन, और टर्म का मतलब होता है एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। यहाँ पर चतुर्थ पदी ये जो है क्रमशः चलते रहेंगे, ये जो है इनका क्रम जो है ये चलते रहेंगे, ये रुकने वाले नहीं है। तो इसी प्रकार से पद को जो यहाँ पर हम समझ सकते हैं, और काफी सवाल जो है इससे पूछे जाते हैं। तो काफी सवाल ये पूछे जाते हैं कि x पर 100 का घात निरूपित करना। तो सिंपल सा है, x ऊपर 100 हो जाएंगे। उसी प्रकार से 10th क्लास के जो है बिहार बोर्ड के गणित में रहते हैं कि x पर 35 का घात निरूपित करना। तो ये हो जाएंगे x पे 35। इसी प्रकार से जो है यहाँ पर बहुपद चैप्टर जो रहते हैं, तो मुझे विश्वास है कि आप जो है एक ही वीडियो में समझ पाएंगे कि क्या है पॉलिनोमियल, क्या है मोनोमियल, क्या है बिनोमियल, क्या है ट्रिनोमियल, क्या है लीनियर, क्वाड्रेटिक, ट्रिगोमेट्रिक, ये सब क्या है आप एक ही वीडियो में कंफर्म हो पाए होंगे। और हमारे हिंदी मीडियम की छात्र जो है इसी को जो है रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती कहते हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी कहते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो इसी तरह के कंटेंट लेकर के, तब तक हमारे साथ बने रहें। और यह सुनिश्चित कर लें कि हाँ चैनल सब्सक्राइब है कि नहीं, लाइक बटन से जरूर जो है करें, और ये जो है इनका स्क्रीनशॉट भी अवश्य रखें। धन्यवाद।